दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतने टिकट बेचे गए। ठीक है, और इन चार दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या में ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें देखना होगा कि पहले क्रम से बोला गया है, तो ठीक है, क्रमशः का मतलब है पहले दिन इतने, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने और अंतिम दिन इतने, यानी कि क्रम से लेके चलना है। ठीक है, क्रम से। तो आपको क्रमशः देखना है कि पहले दिन इतने बेचे गए हैं, दूसरे दिन इतने बेचे गए हैं, तीसरे दिन इतने और अंतिम दिन इतने टिकट बेचे गए हैं। इन चारों दिनों में टिकटों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो आप आसानी से अंदाजा भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई हमसे कुल टिकट पूछ रहा है, कुल का मतलब प्लस करना। तो यहाँ पे देखो कुल पूछा गया है, तो आपको क्या करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इन सब का प्लस कर देना है। ठीक है, और इन सब का प्लस कर देना है। इससे पहले आपको पहले क्या लिखना होगा कि आपको बस एक लाइन लिखनी है कि पहले दिन बेचे, ठीक है, पहले दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है रफ पे। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको रफ पे लिखना है कि पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, ठीक है, इक्वल कितनी, 1094। फिर इसी तरह से दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या क्या करना है, 18, 12। फिर इसी तरह से दूसरे यानी कि तीसरे दिन, ठीक है, और इसी तरह से आपको लिखना है फिर चौथे दिन। और जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका 7707 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक इतने रन बना चुका है और वह इतने रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। इसमें भी आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 10 रन बनाने हैं, आपने 6 रन बना चुके हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पता लगाना चाहिए कि यदि मुझे 10 रन बनाने हैं और मैं 6 बना चुका हूँ, तो मुझे कितने रन और बनाने होंगे। तो आपको ये तो अंदाज़ा लगा के आप आसानी से बता दोगे कि मुझे 4 रन बनाने। लेकिन आपको ये पता कैसे चला, इस चीज़ के जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, 10 में से 6 घटा दिए, क्योंकि जितने आपको बनाने हैं उसमें से जितने आप बना चुके हैं उसको घटा देना है। जितने आपको बनाने हैं उसमें से जितने आप बना चुके हैं उसको घटा देंगे। मान लिया आपको 10 बनाने हैं और आप 6 बना चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 6 घटा देंगे, बचेगा 4। तो पता लगाओ कि हमें कितने रन बनाने, आपको 4 ही रन बनाने होंगे। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 10,000 में से जो इतने मतलब जितने आप बना चुके हैं और जितने आपको बनाने हैं उसमें से जितने आप बना चुके हैं उनको घटा देना। देखिए 10,000 है आपको बनाने हैं, 6,000 आपको 6,980 आपको अब बना चुके हैं, तो आप 6,980 को घटा देंगे किस में से, 10,000 में से। तो अभी आपको जो भी करना, देखिए घटाना आपको आता होगा बहुत आसानी से। तो चलिए आप जो है ना खुद इसको करने की क्वेश्चन को प्रयास कीजिए। आपको 10,000 में से ये माइनस कर देना है। और नहीं, चलो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए मैं आपको 10,000 और 6,980 इस तरह से आपको लिखना है। इधर से स्टार्ट करना है, जब यहाँ पर संख्या छोटी हो नीचे से तो आपको माइनस करना है। 0 से 0 जाएगा और यहाँ पर 10 से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर बचेगा कितना आपका 9 बचेगा, 9 से 9 जाएगा बचेगा 0। क्योंकि आपको यहाँ से तो स्थान आप यहाँ से तो ले नहीं सकते, नहीं यहाँ से ले सकते हैं, इधर से भी नहीं ले सकते, इधर से लेंगे तो आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इधर हासिल लेंगे क्योंकि यहाँ पे करना है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 10 है, इधर लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा। फिर इधर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ तो 0 0 तो यहाँ तो 0 0 रख दिए। यहाँ पे हमारा 10 हो गया, 10 से 8 जाएगा बचेगा 2, यहाँ पे 9 बच रहा है क्योंकि पहले 10 था, यहाँ से 1 हासिल ले लिया था, तो इधर 9 बचा, 9 से 9 जाएगा बचेगी 0। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 से 6 जाएगा बचेगा कितना, 3। तो आपका करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो आप करेक्ट आंसर इसे करके आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि जस्ट उसके नीचे वाला जो है उसने इतने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है आपको बताना है। तो देखिए यदि मान लीजिए इसमें भी मानना है कि आपको 2 आप फ्रेंड हैं, वो आप खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो आपके फ्रेंड जो हैं उन्होंने 10 रन बनाए हैं और आपने 8 रन बनाए हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड हैं उन्होंने 10 रन बनाए हैं और आपने 8 रन बनाए हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो मतलब फ्रेंड है उसने 10 रन बनाए हैं, तो उसको जो आपका फ्रेंड है उसने 10 रन बनाए हैं, वह आपसे कितने रनों से जीता, ये आपको पता करना है।
तो आप सिंपली बता सकते हो कि भाई 2 रनों से जीत गया हमसे। कैसे पता किया आपने? इसका भी आपको क्या करना है, 10 से आपने 8 घटा दिया, बचेगा 2, तो 2 रनों से आपसे जीता है। तो इसी तरह से आपको देखना है कि कौन ज़्यादा रनों से जीता है, यानी कि सफल प्रत्याशी इतने रनों से जीता है, इतने मतों से जीता है। तो आपको क्या करना है, जो सफल प्रत्याशी है उससे जस्ट नीचे वाला जो है उसके मतों से इसको घटा देना। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको इस संख्या से संख्या को घटाना है, और जो भी संख्या फिर आती है आंसर में तो आपको लिख देना है कि सफल प्रत्याशी इतने रनों से जीत गया है। तो आपका क्या करना है, देखिए मैं आपको फिर ये भी करके दिखाता हूँ। 5777500 यही है, और 348700। हमेशा हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 0 0, 5 से 7 नहीं आ सकता, हासिल लेंगे, 15 से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 15 से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 से 8 नहीं आ सकता, हासिल लेंगे, 17 हो जाएगा, 17 से 8 जाएगा, बचेगा कितना आपका, 17 से 8 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, नहीं इधर आपका दोस्तों जब आपने हासिल लिया तो आपका बचेगा इधर 6, और 8 यहाँ से घटाएंगे तो ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ पे 6 बच रहा है, तो इधर से हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 से 8 जाएगा, बचेगा 8। उसके बाद इतना बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ भी 6 बचेगा, 6 से 4 जाएगा, बचेगा 2। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 5, 5 से 3 जाएगा, बचेगा 2। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 228800, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा, ये 2 है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। कीर्ति बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में इतनी मूल्य की पुस्तकें बेची जाती हैं, ठीक है। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, यानी कि एक महीने के, जून का महीना है, उस जून के महीने के पहले सप्ताह में इतनी पुस्तकें बेची जाती हैं और दूसरे सप्ताह में इतनी पुस्तकें बेची जाती हैं। तो पूछ रहे कि दोनों सप्ताह में कुल पुस्तकें कितनी बेची गई। तो आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, ठीक है। और दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, ये बताना है ना आपको, कुल मिलाकर दोनों सप्ताह में कितनी पुस्तक बेची गई हैं। तो आपको बताने के लिए आपको दोनों को जोड़ देना है, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई। तो आपको किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई ये तो आपको पता लग गया होगा कि बड़ी संख्या हमारी ये वाली है, तो इस सप्ताह में यानी कि ये संख्या लिख देनी है कि 400768, ठीक है। इतनी मूल्य की पुस्तकें इतनी अधिक बेची गई हैं, और किस सप्ताह में बेची गई, तो दूसरे सप्ताह में अधिक मूल्य की पुस्तकें बेची गई हैं, ठीक है। और कितनी अधिक बेची गई ये पता करने के लिए आप इससे इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारी अधिक बेची गई है। अब अगला है कि 5 अंकों की, ये देखो दोस्तों, अंकों क्वेश्चन नंबर 5 है, और अंकों इतने जो हैं ये अंक दिए गए हैं आपको 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर का मतलब है जब भी आपसे अंतर को बोल रहे हैं तो माइनस करना है, किसको, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो अभी सिंपली आपको पहले संख्या बनानी है कि आप सिंपली ये संख्या कैसे बनाओगे। संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, संख्या बनाने के लिए आपको दिख रहा होगा कि आपको दिया गया है 62743, 62743, ठीक है। ये संख्या दी गई है आपको 62743। आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिखनी है, 7 6 7 6 4 3 2, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटे अंकों को लिखना है। देखिए सबसे छोटा अंक इसमें 2 है, उसके बाद इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 3, उसके बाद 4 6 7। तो आप इसमें इन अंकों से यदि आपको बोला जाता है कि इन अंकों से, तो आपको ये अंक दिए गए हैं, इन अंकों से सबसे छोटी संख्या ये बनेगी और सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी। और आपको फिर अगर इनका अंतर बोल दिया जाए तो अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे इससे इसको। 2 से 7 नहीं जा सकता, हासिल लेंगे, तो जब हम 12 से 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 12 से 7 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि हमने हासिल लिया था। 2 से 6 नहीं आ सकता, इधर से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा, 12 से 6 जाएगा, बचेगा 6,
इधर 3 बचेगा, इधर से हासिल लेंगे 13 से 4 जाएगा, बचेगा कितना 9, और इधर कितना बचेगा फिर 5, 5 से 3 जाएगा बचेगा 2, 7 से 2 जाएगा बचेगा 5। इस तरह से आपका ये अंतर भी निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका अंतर है इन संख्याओं का। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालें। तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो आप सबसे पहले बड़े बड़े अंकों को लिखना शुरू कर देंगे। शुरुआत में सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उसके बाद से छोटा। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको यदि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, जो संख्या आपको दी गई हैं उनको आरोही क्रम में लिख देना। ठीक है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना शुरू कर देंगे। ये संख्या है, इनको आरोही मतलब नहीं अवरोही क्रम में लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद सबसे छोटी, उसके बाद उसके छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से लिखना शुरू कर देंगे और आपका अंतर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में इतने पेज बनाती है। ठीक है, एक मशीन औसतन एक दिन में इतने पेज बनाती है और जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, ये हमें बताना है। ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक दिन में बनाए गए पेजों की संख्या है 28, 25। ठीक है, और जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए ये हमें बताना है। तो आपको दिख रहा होगा कि 2006 से हमें कुछ लेने देना नहीं है, 2006 हो, 2007 हो, 2008 हो, लेकिन उसका एक माह दिया गया है जनवरी। जनवरी में देखना है जनवरी हमारी क्या कितने, जनवरी में कितने दिन होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी में हमारे कितने दोस्तों 31 दिन होते हैं। जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, 31 दिन जो हैं उन 31 दिन से आप इसको गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब एक दिन में इतने बन रहे हैं तो 2 दिन का देखेंगे, फिर 3 दिन का देखेंगे, इसी तरह से हम 31 दिन का देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 31 की मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। ठीक है, एक व्यापारी है, उसके पास इतने रुपए हैं और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया जबकि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी ये हमें बताना है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रेडियो का मूल्य कितना है। तो एक रेडियो का मूल्य हमें दिया गया है कि 1200 रुपये। तो यदि आपको मान लीजिए 40 का नहीं, पहले मैं 40 का नहीं बताऊँगा, पहले आपको दोस्तों 2 रेडियो का मूल्य निकालना है। तो यदि आपको 2 रेडियो का मूल्य निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि 1200 को आप 2 से गुणा कर देंगे, तभी तो आपका मूल्य निकल कर आएगा 2400 रुपये। ठीक है, यदि आपको 2 रेडियो खरीदने हैं तो 2400 निकल कर आएगा। तो यदि अगर हमें 40 खरीदने हो तो क्या करेंगे, तो अभी जब 2 खरीदने तो 2 की गुणा करी, और जब 40 खरीदने होंगे तो हम 1200 में कितने की गुणा करेंगे, 40 की करेंगे, सिंपली 40 की करेंगे। तो क्या करेंगे फिर 40 की गुणा करनी है। 40 की गुणा करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, देखिए 0 0 और 40 की मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 40 दूनी 80, 80 की 0, हासिल लगे 8 और 40 ही कम, 40 और 8 48। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाता है 48,000। यानी कि उसने 40 रेडियो खरीदने के लिए 48,000 रुपये खर्च कर दिए और उसके पास पहले कितने थे, पहले 78,592 थे। तो उसका क्या करना है कि पहले हमें कितने थे, जो ज़्यादा थे, देखिए सिंपली आपको देख लेना है फिर यहाँ पे कि 48,000 रुपये उसने खर्च किए हैं अभी तक, यानी कि अपने उसके पास जो थे उनसे कम ही खर्च किए हैं। तो आपको सिंपली सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे पहले देखिए क्या है कि 78,592 माइनस क्या कर देना है 48,000,000। ठीक है, ये माइनस करना है। तो 2 9 5, 8 से 8 जाएगा 0, 7 से 4 जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर मिल जाता है कि उसने इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रहेगी। तो आपको लिखना है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास 30,592 रुपये शेष रह जाते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उत्तर उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, यह हमें बताना है। देखिए संकेत भी दिया गया है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए उन्होंने बोला है कि दोनों का गुणा करना आवश्यक नहीं है, यानी कि
आप इसकी और इसकी गुणा करके माइनस करना, मतलब आप कैसे कर सकते हो इसकी गुणा। देखिए पूछ रहा है कि कितना अधिक है उत्तर, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि उसने रिप्लेस कैसे कर दिया। देखिए 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, मतलब उसे पहले जो है ना इससे गुणा, यानी कि 56 से गुणा करनी थी इसको, लेकिन उसने क्या किया 65 से गुणा कर दी। तो उसका उत्तर जो है वो 56 से जो उत्तर आता, 56 से गुणा करने पर जो उत्तर आता और 65 से जो उत्तर आ रहा है, तो उसको बोल रहा है कि 65 का जो 56 का उत्तर आया वो तो सही है, लेकिन 65 का उत्तर उसने 65 से जो गुणा करी है उसका उत्तर गलत आ रहा है उसका, मतलब उसका उत्तर तो सही आ रहा है लेकिन उसने गलत किया ना, ये उसको तो 56 से करनी थी, 65 से गलत कर दी उसने। तो वो पूछ रहा है कि सही उत्तर जो है वो उसका उत्तर जो आ रहा है 65 का, 65 वाला, वो उत्तर उसके सही उत्तर से कितना अधिक है। ये बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 65 से 56 को घटा देंगे। 65 माइनस 56 इक्वल आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया और 9 की गुणा फिर आराम से इसकी यहाँ पे कर लेंगे। 7236 9 की आप गुणा मारो यहाँ पे, 54, 54 का 4 और 5 लगेंगे यहाँ पे, 27 और 5 32, 2 लगेंगे 3 और उसके बाद 9 दूनी 18 और 3 21, 21 का 1 और 2 लगेंगे यहाँ पे, और 9 सत्ते 63 और 2 65। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ये लिख देना है कि उसका उत्तर सही उत्तर से 65 124, ठीक है, 65124 अधिक है, ये लिख देना आप।